सत्ता के युद्ध में हर चाल जायज होती है। यहाँ राजनीति के धुरंधर सिर्फ जीत के लिए समर में उतरते हैं और हर वो दांव आजमाते हैं जो उन्हें जीत दिलाए। ऐसा ही एक दांव बीजेपी ने आजमाया है। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो गई, लेकिन यहाँ भी टिकट को लेकर सस्पेंस है, क्योंकि जिस सीट से अपर्णा यादव चुनाव लड़ती हैं उस सीट पर रीता बहुगुणा जोशी अपने बेटे की फील्डिंग कर रही हैं। आइए समझते हैं अब अपर्णा यादव की सीट में हाफ टिकट का खेल। मैं हमेशा से प्रभावित रहती थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से। पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी अपने परिवार में ही सफल नहीं है। नेताजी ने बहुत कोशिश की समझाने की। भारतीय राजनीति में किसी नेता का एक दल से दूसरे दल में जाना बहुत सामान्य सी बात है और चुनावी मौसम में तो और भी सामान्य सी बात है, लेकिन ये सामान्य सी तस्वीर नहीं है। समाजवादी पार्टी के धुर विरोधी बीजेपी में समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू शामिल हो गई। इस ऐलान के साथ कि उन्हें बीजेपी की नीति पसंद है, इस भरोसे के साथ कि वो बीजेपी को और आगे ले जाएंगी। मैंने हमेशा से राष्ट्र को अपना धर्म माना है और मैं हमेशा राष्ट्र के लिए ही अपने कोई भी चीज निर्णय लेती हूँ। तो मुझे लगता है कि ये मेरी एक नई पारी है। मैं राष्ट्र आराधना के लिए निकली हूँ और बस मैं यही कहूंगी सभी से कि मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से बहुत प्रभावित हूँ और उनकी जितनी भी नीतियां हैं महिलाओं के लिए, उनके स्वावलंबी जीवन के लिए, उनके स्वाभिमान की रक्षा के लिए, ये मुझे नैतिक रूप से बहुत भाती है। लेकिन कहा ना, ये सिर्फ एक नेता का दूसरे दल में शामिल हो जाना नहीं है, बल्कि इन तस्वीरों के जरिए बीजेपी संदेश दे रही है कि समाजवादी पार्टी के परिवार में ही एका नहीं है। बीजेपी संदेश दे रही है कि अखिलेश अपना परिवार नहीं संभाल पा रहे हैं तो प्रदेश क्या संभालेंगे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी अपने परिवार में ही सफल नहीं है और प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी असफल रहे हैं, सांसद के रूप में भी असफल हैं। बीजेपी अपर्णा के बहाने अखिलेश पर निशाना साध रही है और अखिलेश बैकफुट पर हैं। कह रहे हैं बहुत समझाया उन्होंने भी, मुलायम सिंह यादव ने भी, मगर अपर्णा को समझ नहीं आया। सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा और शुभकामनाएं, और साथ ही साथ हमें खुशी इस बात की है कि समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा है। समाजवादी विचारधारा का विस्तार जो हो रहा है, मुझे उम्मीद है कि हमारी विचारधारा वहां भी पहुंच करके और संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम होगा। नेताजी ने बहुत कोशिश की समझाने की। आपको बता दें कि अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना के बेटे प्रतीक यादव की पत्नी है। जीव आश्रम नाम का एक एनजीओ चलाती हैं। मैनचेस्टर से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और राजनीति की पढ़ाई की है और लखनऊ कैंट से चुनाव लड़कर रीता बहुगुणा जोशी से हार चुकी हैं। अब सवाल ये है कि क्या अपर्णा लखनऊ कैंट से ही एक बार फिर चुनाव लड़ेंगी? ऐसा संभव होता फिलहाल नहीं दिख रहा, क्योंकि रीता बहुगुणा जोशी इसी सीट से अपने बेटे को चुनावी समर में उतारना चाहती हैं। देखिए, वो 12 साल से वहाँ काम कर रहे हैं और बहुत ह्यूजली पॉपुलर है उस क्षेत्र में, तो ये बात सच है कि इट इज राइट टू आस्क फॉर ए नॉमिनेशन। उनका अधिकार बनता है, उन्होंने सीट मांगी है। पर जब ये विषय आया तो मैंने कहा कि अगर ऐसे ही है तो मैं अभी भी रिजाइन कर सकती हूँ। अपर्णा यादव किस सीट से चुनाव लड़ेंगी ये तो बाद में मालूम चलेगा, मगर बीजेपी की चाल से साफ है कि वो ये संदेश देना चाहते हैं कि अखिलेश के खिलाफ तो उनका खुद का ही परिवार है। वैसे अखिलेश के साथ आकर टिकट की चाह रखने वाले इमरान मसूद भी डमाडोल वाली स्थिति में आ गए हैं। उनका अगला कदम क्या होगा ये समय की गोद में है, लेकिन बीजेपी के लिए मुश्किल यह हो सकती है कि जिन राधा मोहन अग्रवाल का गोरखपुर से टिकट कटा है और जिनकी जगह योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उन पर समाजवादी पार्टी डोरे डाल रही है। समाजवादी पार्टी चाहती है कि राधा मोहन दास अग्रवाल योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उसी सीट से समाजवादी बनकर चुनाव लड़ें। मतलब ये
कि अभी कई जोड़ तोड़ देखने के लिए मिले तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो।